तो गाइस हम हाजिर हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के साथ फ्रॉम क्लास 10th। तो इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, यहाँ पर बोलना चाहता है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करना है और आपको बताना है, जो आपके पॉइंट्स दे रखे हैं तो आपको बताना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। तो उसको पहले जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो मान लीजिए ये कि क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड्स होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। अब एक क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं, एक हमारा तो होता है स्क्वायर जो आपको सबको पता है, और दूसरा होता है हमारा रेक्टेंगल। ये होता है स्क्वायर, इसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। और जिसकी आमने सामने की साइड्स बराबर होती है, अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है ना। अब इसका एक भाई होता है जो लंगड़ा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रोम्बस। क्या बोलते हैं, रोम्बस। इसकी साइड्स क्या होती है, टेढ़ी, बट वही इसकी साइड्स क्या होती है, बराबर। अगर इसकी साइड्स की बात करो तो बराबर होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रोम्बस। ठीक है ना। वहीं जो दूसरा होता है हमारा रेक्टेंगल, इसका भी एक लंगड़ा भाई होता है, इनको क्या बोलते हैं हम, पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं यहाँ पर, पैरेललोग्राम। और इसकी क्या होते हैं, आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बट इन दोनों में फर्क क्या होता है, अगर आपकी चारों साइड्स ये बराबर आ गई, उसकी भी चारों साइड्स बराबर आ गई, तो भैया वो स्क्वायर भी बन सकता है और रोम्बस भी बन सकता है। ठीक है ना। तो हमें कैसे समझना पड़ेगा कि इसके डायगोनल, जो स्क्वायर होता है ना, उसका जो डायगोनल्स होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है। बट जो हमारा रोम्बस होता है, अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो आपको छोटी दिख रही है, वहीं ये वाली साइड की बात करूँ तो क्या दिख रहा है, लॉन्ग दिख रहा है। इसलिए रोम्बस के साइड डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते, इसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते। ठीक है ना। नॉट इक्वल, डायगोनल आर नॉट इक्वल। किसके नहीं होते, हमारे रोम्बस के। वैसे ही सेम पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो भी इक्वल नहीं होते। बट हमारा जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होता है, दोनों के दोनों बराबर होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हमें क्वेश्चन करने में इजी हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा, ए बी सी डी, और हमें बताना पड़ेगा कि क्या वो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, कोई शेप बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो ए बी सी एंड डी। तो ए कितना दे रखा है आपके पास, -1 एंड -2। वही बी दे रखा है 1 एंड 0। और अगर मैं सी की बात करूँ तो -1 एंड 2 है, और डी की बात करूँ तो -3 एंड 0। सही कोऑर्डिनेट सही ले रखे हैं हमने। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकालते हैं यहाँ पर। तो ये क्या होगा, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, देन आपका आएगा y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ठीक है। तो ए और बी कितना हो जाएगा, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर हो गया, और दूसरा क्या होगा, y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। तो ए कितना हो गया, -1 एंड -2, और बी कितना हो गया, 1 एंड 0। तो पुट करो यहाँ पर। तो ये 1 और ये कितना हो जाएगा, x1 कितना है हमारे पास, माइनस का, तो अब प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। और y2 कितना है, 0, और ये भी कितना माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका, प्लस का 2 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी कितना आ गया, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और इधर से भी आएगा 4, तो कितना हो गया, 8। और 8 को अगर रूट से निकालेंगे तो क्या आएगा, 2√2। पता ही है आपको, इट्स लाइक 8 को निकाला, 2 4 2 4 2। और अगर दो बार कोई भी डिजिट बाहर आ जाती है, दो भी डिजिट आती है, उसको हम बाहर लिख देंगे, और जो एक बार आता है उसको क्या लिख देते हैं, अंदर। अब वैसे क्या निकालते हैं, हम यहाँ पर बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी के कोऑर्डिनेट 1 एंड 0 दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है, -1 एंड 2। तो पुट करो फिर से, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर कितना आएगा, y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ठीक है। तो इधर ही करते हैं लंबी लाइन में। x2 कितना हो जाएगा आपके पास, x2 माइनस का 1 होगा, और हमारा ये कितना होगा, माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और y2 कितना होगा हमारे पास, वैसे ही 2 माइनस में 0। तो उसको करो तो उसका स्क्वायर आएगा, 1 माइनस का 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया यहाँ पर, ये 4, और इधर से भी कितना आएगा, 4। तो 4 4 फिर से 8 हो गया, तो 8 का कितना होगा, 2√2। अब अगला क्या होगा हमारे पास, सी डी। तो हम सी डी निकालते हैं। तो सी डी का क्या आएगा हमारे पास, सी डी दे रखा है -1 एंड 2, और डी कितना दे रखा है, -3 एंड 0। तो उसका फॉर्मूला आएगा x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, और इधर आएगा y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ठीक है। तो क्या दे रखा है हमारे पास, x2 कितना दे रखा है, -3, और x1 की बात करें तो कितना है, -1। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 1 का स्क्वायर। और y2 कितना होगा, 0, और -2 का स्क्वायर हो जाएगा।
और वैसे ये कितना आएगा, माइनस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ पर, ये 4 और ये 4, तो कितना हो गया यहाँ पर 8 हो गया। तो 8 का क्या आएगा, 2√2। ठीक है, कितना आएगा 2√2। तो अगले करते हैं यहाँ पर। अब देखो हमारा ABBCCD और AD निकाल लेते हैं। तो अगर मैं AD निकाल लूँ तो A कितना मेरे पास दे रखा है -1 एंड -2, और D कितना दे रखा है मेरे पास -3 एंड 0। अब ये कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर एंड y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे करते हैं, हमारा x2 कितना हो जाएगा -3 और x1 कितना हो जाएगा, ये +1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस आएगा यहाँ पर। और y2 कितना दे रखा है, ये 0 हो जाएगा, तो 0 और इधर कितना दे रखा है -2, और -2 और फॉर्मूले का माइनस तो कितना आएगा +2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -2 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, फिर से 4 और फिर से 4, तो कितना आ गया 8 आ जाएगा। और 8 को अगर मैं रूट से निकालूं भाई लोग तो कितना आएगा 2√2। तो देखो AB भी 2√2, BC 2√2, CD 2√2 और AD भी 2√2। अब ये हमारे दो टाइप के बन रहे हैं, स्क्वायर बन सकता है या फिर हमारा क्या बन सकता है, रोम्बस। अब हमें ये पता लगाने के लिए कि वो स्क्वायर है, मतलब वो स्क्वायर है कि रोम्बस, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डायगोनल। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसके डायगोनल AC निकालेंगे। तो डायगोनल AC कितना दे रखा है हमें, AC के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, एक बार ऊपर से देख लेते हैं। AC के कोऑर्डिनेट है -1 -2 और C का कितना है -1 और 2। ठीक है ना, तो AC के कोऑर्डिनेट लिख लिए हमने, यहाँ पे लिखेंगे -1 एंड -2, और ये कितना है A -1 एंड पॉजिटिव का 2। तो यहाँ पर निकाल दें डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर और यहाँ पर आएगा y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। तो डायगोनल है हमारा x2 कितना है -1 और ये कितना है हमारे पास, और x1 कितना है, ये -1 है, x1 y1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1 का स्क्वायर, और y2 कितना हो जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये है ना, और यहाँ पे कितना रहा 0 और ये 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 को निकाला तो 4। अगला निकालते हैं, अगला क्या निकालेंगे वैसे, डायगोनल। अब डायगोनल निकालेंगे BD। तो डायगोनल BD के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, B का कितना है 1 और 0, और B का है 1 और 0, और D का कितना है -3 एंड 0। तो लिख लेते हैं 1 एंड 0 एंड -3 एंड 0, है ना, 1 एंड 0 एंड -3 एंड 0। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, हमारे पास x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। तो हमारा x2 कितना दे रखा है -3 हो जाएगा, और x1 कितना होगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और y2 कितना हमारे पास 0, और यहाँ पे कोई भी निशान नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा, कितनी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर 0। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 कितना आता है 4। तो हमारा क्या शेप बन रही है हमारा, जिसकी साइड्स भी सारी की सारी बराबर है और उसके डायगोनल्स भी बराबर है। तो डायगोनल और साइड्स बराबर होते तो क्या बनता है हमारा, बिल्कुल क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर ऑल साइड्स ऑफ this quadrilateral are of the same length and also, और क्या लिखेंगे, also diagonals are of the same length, और डायगोनल भी क्या इसके सेम लेंथ। सो ABCD इज अ स्क्वायर। तो ABCD क्या हो गई हमारी, स्क्वायर हो गई। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया।
अब ऐसे आपको दूसरा क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है ए बी सी डी, फिर से कोऑर्डिनेटर लिख लेते हैं यहाँ पर, ए बी सी एंड डी। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, -3 और 5, 1, और बी का कितना दे रखा है 3 और 1, और सी का कितना दे रखा है 0 और 3, और डी का वैसे कितना दे रखा है -1 और -4। ठीक है ना। तो ए बी सी डी सबसे पहले निकाल लेते हैं यहाँ पर फिर से। तो निकालते हैं ए बी, तो ए बी का भी सेम ही लगेगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, x2, ए और बी लिख लेते हैं यहाँ पर फिर से। कोऑर्डिनेट तो आपको लिखना ही पड़ेगा, -3 और 5, और बी कितना दे रखा है 3 और 1। तो x2 कितना आएगा 3 प्लस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, y2 कितना है -1 है, और y1 कितना है 5। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 3 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से आ गया -4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 9 × 81, और यहाँ पे 4 चौक 16। तो जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये 36 हो गया, सॉरी 3 तिया 3 और 3 हो जाएंगे 6, है ना। तो 6 का कितना आ जाएगा 36, 36 और 16 कितना होता है हमारे पास, ये हमारे पास होगा 52। तो 52 को जब मैं रूट से निकालता हूँ भैया, तो ये आएगा 26, और ये 2, और ये 13, और ये 13, और ये 1। तो जो रूट जो 2 बार होता है रूट से तो बाहर आ गया, बट 13 फंस गया अंदर। अब BC आ गया, वैसे ही आएगा BC, और BC का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर और y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, ये होगा हमारे पास। तो यहाँ पे B लिख लेते हैं, B कितना है 3 और 1 है, और C कितना दे रखा है 0 और 3 दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, आ जाएगा 0, x1, ये y1, ये x2, ये y। तो कितना हो गया, x2 कितना हो गया 0, और x1 कितना हो गया 3 का स्क्वायर, y2 कितना हो गया 3, और y1 कितना हो गया हमारे पास 1, अब 1 का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर कितना हो गया लिख देंगे यहाँ पर -3 का स्क्वायर, और y2 इधर कितना लिखेंगे यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 दिया 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 4 हो जाएगा, है कि नहीं 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 13 भी नहीं निकलेगा। तो ये दोनों तो अलग अलग आ गए। अगला निकाल लेते हैं यहाँ पर हम ABBCCD। तो C का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 और 3, और D का कितना होगा -1 और -4। तो x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, देन y2 माइनस में y1 का स्क्वायर हो जाएगा। x2 कितना दे रखा है -1, और x1 कितना दे रखा है हमारे पास 0, तो ये हो गया। और y2 कितना दे रखा है -4, और ये 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया यहाँ पर -1 का स्क्वायर रहेगा, और इधर -7 का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो 1 का स्क्वायर 1, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 49। तो इसको प्लस करा 50। अब 50 को जब रूट से निकालोगे तो ये 5√2 आएगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, कैसे 50, ये 5 से मान लो, तो इधर कितना आ गया 10, तो इधर से कितना आ गया फिर से 5, तो इधर कितना आ गया 2। तो आगे कि नहीं आ गया, जो 5 बार 5 2 बार है तो बाहर आ गया, और ये 1 बार। अब देखो यहाँ पर तीनों साइड्स अलग अलग हैं, अगर हमारी तीनों साइड्स अलग अलग आती है ना, तो वो कोई शेप बना ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो दो दो ये पॉइंट्स है, ये कोई शेप बना नहीं रही। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस क्वाड्रिलेटरल, दिस quadrilateral are of different length। ये क्या है, डिफरेंट लेंथ है। सो ABCD इज अ जनरल, एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है बस, ये कोई शेप नहीं बना रही है, क्या है, सिर्फ एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या बोलना चाहता है। सो गाइस इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं।
तो यहाँ पर हमें थर्ड पार्ट का भी क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ए बी सी एंड डी। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं आपके पास, 4 एंड 5 दे रखा है, वहीं आपके बी दे रखा है 7 एंड 6, और सी की बात करूँ तो 4 एंड 3, और डी की बात करें तो कितना दे रखा है 1 एंड 2। तो निकालते फिर से हम ए और बी के कोऑर्डिनेट निकालते, तो ए कितना दे रखा है आपके पास 4 एंड 5, और बी कितना दे रखा है 7 एंड 6। तो यहाँ पे फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर और y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आएगा, x2 कितना आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस में 4 का स्क्वायर, और y2 कितना आएगा हमारे पास 6 माइनस में 5 का स्क्वायर। तो इधर कितना आ गया हमारे पास, ये 3 का स्क्वायर और इधर ये 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 9, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो इधर आ गया 10। तो अगला निकालते हैं BC निकालते हैं, तो B कितना दे रखा है हमारे पास 7 एंड 6, और C कितना दे रखा है 4 और 3। डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, और ये हो गया y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x2 कितना है हमारे पास, x2 कितना दे रखा है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो x2 कितना दे रखा 4 माइनस में 7 का स्क्वायर, और y2 कितना होगा 3 माइनस में 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ गया, फिर से 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे भी माइनस का 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और इधर से भी स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस होने से स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस हो जाता है, ठीक है ना। और ये कितना आ गया 18। तो 18 को जब रूट से निकालेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, 18 को निकालो आएगा 2 9 3 और ये 3। तो मतलब आ गया हमारे पास 3 रूट में 2। 10 का नहीं आ सकता, 10 का सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते हैं, 2 और 5, और दोनों के दोनों ही अंदर आ जाएंगे। और अगला क्या हो गया हमारा CD निकालेंगे, तो C कितना दे रहेगा 4 एंड 3, और D कितना दे रहेगा हमारे पास 1 एंड 2। तो इधर निकालो फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये होगा y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो x2 कितना दे रखा है हमारे पास, x2 दे रखा है 1, और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और y2 कितना दे रखा है 2 माइनस में 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया -3 का स्क्वायर, और इधर कितना हो गया -1 का स्क्वायर। तो इधर कितना आ गया हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, और 1 का स्क्वायर कितना रहेगा 1, तो कितना आ गया 10। तो ये तो स्क्वायर तो नहीं, रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम से एक होगा, ठीक है ना। तो चेक करते हैं आगे इसके कोऑर्डिनेट्स। अब क्या होगा हमारे पास A और D। तो A कितना दे रखा है 4 और 5, ये 4 और 5, और D कितना होगा 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो इधर से फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर कितना आएगा y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। x2 कितना हो जाएगा हमारे पास 1, और ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और y2 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस में 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया हमारे पास -3 का स्क्वायर, और इधर से आ गया -3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 9, और ये भी कितना हो जाएगा 9। तो 9 9 फिर से 18 आ गया, और 18 का कितना होगा 3√2। तो अभी तक तो हमें ये दो शेप बन सकता है, एक रेक्टेंगल या फिर दूसरा पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो हमें चेक करना पड़ेगा, और चेक कैसे कर सकते हैं, इसके डायगोनल से। अगर इसके डायगोनल इक्वल आ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे रेक्टेंगल है, और अगर इसके डायगोनल बराबर डिफरेंस आते हैं इसके डायगोनल्स, अगर इसके डायगोनल डिफरेंस आता है तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या हमारा पैरेललोग्राम। तो डायगोनल्स निकालते हैं AC का। तो A कितना दे रखा है हमारे पास 4 एंड 5, और C कितना दे रखा है हमारे पास 4 एंड 3। तो निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर एंड y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। तो x2 कितना दे रखा है हमारे पास 4, और x1 भी कितना हमारे पास 4 का स्क्वायर, y2 कितना दे रखा है 3, और ये कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0, और इधर से आएगा -2 का स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर आपका होता है 4, और 4 का निकालेंगे तो कितना आएगा 2। बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट डायगोनल निकालते हैं, थोड़ा स्लाइड को नीचे कर लेते हैं अपने पेज को। तो यहाँ पे आएगा डायगोनल। अब डायगोनल क्या हो जाएगा हमारे पास, डायगोनल AC निकाला, ये निकाला हमने डायगोनल AC। अब क्या निकालेंगे हम, BD निकालेंगे। BD का क्या 7 और 6,
और 1 एंड 2, इधर से निकलेंगे बी और डी। बी का क्या है 7 और 6, और डी का कितना आएगा 1 एंड 2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से लगाते हैं, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर एंड y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। तो x2 कितना होगा, x2 हो गया 1 और ये क्या हो गया 7 का स्क्वायर, और y2 भी कितना होगा 2 माइनस में 6 का स्क्वायर। तो इधर ध्यान से देखो तो कितना आ गया यहाँ पर माइनस का 6 का स्क्वायर आया कि नहीं, और यहाँ पर कितना आएगा प्लस में माइनस के 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 52, जैसे ऊपर वाला आया था ना पिछले क्वेश्चन में 52, और 52 का कितना आया था हमारे पास 13√2। तो अब ये क्या दिख रहा है, अब हमारा क्या दिख रहा है, ये पैरेललोग्राम बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो लिखेंगे, अब लिख दो अपोजिट साइड्स ऑफ दिस quadrilateral are, क्लियर लिखते हैं, quadrilateral are of the same length। तो उनकी जो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स है वो क्या है, सेम लेंथ है। सो एंड डायगोनल की बात कर लेते हैं, डायगोनल्स आर डिफरेंट। डायगोनल क्या है डिफरेंट। सो गिवन पॉइंट आर द vertices of a parallelogram। पैरेललोग्राम तो किसका वर्टिसेस है, पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर नहीं होते, ठीक है ना, किसके हैं पैरेललोग्राम के। ठीक है, आपको क्वेश्चन बहुत समझ आया होगा। आई थिंक पैरेललोग्राम का नहीं होता, पैरेललोग्राम का होता PARALL, फिर उसके बाद क्या होगा EO, फिर आता है ग्राम। ठीक है ना। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आएगा, और कोई भी दिक्कत परेशानी और इससे रिगार्डिंग और भी कुछ होता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा।